जब कम हो जाए, एक बार को कथा सुनना भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका नित्य नियम था संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा में सोहनी करते, झाड़ू लगाते। और बाबा को नियम पूरी गिरिराज जी में झाड़ू लगाते, और जहां कहीं भी बहुत कूड़ा मिल जाता हो ना, सबरे कूड़े को झाड़ू लगा के किनारे करके और फिर वहीं नेत्र भर के बैठ के रोने लग जाते। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते, हम आप जैसे दर्शनार्थियों को दोष नहीं देते, ठाकुर जी से कहते माने ना आए, कितनों कूड़ो किनारे कर दूं, फिर जन कहाते जावे, सबरो कूड़ो लाके बीच में ही डाल दे, ये नंद जी को लाला माने ना आए, ऐसे उनके भाव। और फिर रोवेगो, फिर श्री जी के संग आवेगो, यहाँ घूमतो रमण करतो डोलेगो, पाम में कांटो लग जाएगो, कोई गंदगी लग जाएगी, फिर रोतो आवेगो, बाबा देख मेरे पाम में कांटो लग गो, माने ना है। ऐसे ऐसे बाबा के भाव। और आपका नियम, जब वह झाड़ू सोनी करते 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 जब छोटी सी हो जाती, तो फिर गिरिराज जी की तलेटी में वहीं रेत में न गड्ढो करते और झाड़ू जो सोहनी जी थी उनको वहां पधरा देते, कुछ पुष्प उनके ऊपर धर देते और सोहनी जी को अंदर गाड़ के और फिर दंडवत प्रणाम करके कहते कि भैया या ब्रज में यदि सबसे बड़ी भाग्यशाली कोई है तो या ब्रज में सेवा के काजे आवे वाली सोहनी है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल रज में ही पड़ी रहे और कुछ काम ही ना आया को। हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारी गति भी या सोहनी जैसी है जाए। और फिर बाबा जितने संत मिल जाते उनको बुलाते और बुला करके भंडारो कराते। लोग पूछते बाबा आज काय बात को भंडारो? बोले अरे भैया एक जीव को रज में मिलन है गयो, वाह को बधाई उत्सव है, वाह बधाई के उत्सव में सबन को। हमारी बुद्धि में आते हैं विचार, हमारी बुद्धि पहुंचती है इतनी 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 श्रेष्ठता पे? नहीं। और बाबा का एक नियम, जैसे कोई बालक ब्रजवासी आते उनके पास, उनको श्री ठाकुर जी का रूप मान करके अपनी गोद में बिठाते, उनके अगर तिलक छापे पास होते तो श्रृंगार कर देते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते। और ब्रजवासी बालकों को कभी प्रणाम नहीं करना। हमने कभी दर्शन नहीं किया बाबा का, हमारे जन्म से पहले ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया, परंतु इतनी भावना उनके विचारों के प्रति, उनके जो भाव सहज थे व्रज के प्रति, उन कई बार ऐसा लगता है कि महाराज जी की कृपा से ही भाव आते हैं चित्त में, महाराज जी की स्मरण करने मात्र से ही कुछ ना कुछ भाव आ जाते होंगे। भैया अगर आपकी कथा में आने की गति केवल पुण्य की प्राप्ति है, केवल कथा सुन के मनोरंजन का भाव है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनो, सुन के चले जाओ, 7 दिन में अपना सब कर्म में लग जाना। पर कहीं आपके चित्त में भावना भगवत प्राप्ति की है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है, तो ऐसी विचारधाराएं चित्त में लाओ, ऐसी भावनाएं चित्त में लाओ। ब्रज के प्रति वो प्रेम प्रकट करो जैसा प्रेम श्री ठाकुर जी को है वृंदावन के प्रति। केवल वृंदावन रसामृत, वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद पे नाचने से वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं दिखती है। सब यहां लगभग लोग ऐसे होंगे जो जाते रहते हैं वृंदावन, कुछ करें वृंदावन के लिए, तब ठाकुर जी को लगेगा कि हाँ। कंस से क्यों ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया? क्यों किशोरी जी का दर्शन कंस को नहीं हुआ? क्योंकि ब्रज को प्रताड़ित किया कंस ने। क्यों ब्रह्मा जी से ठाकुर जी नाराज हो गए? ब्रह्मा आदि कवि, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रताड़ित किया उसने। कहीं ना कहीं हमसे भी वही काम बन रहा है, तो श्री ठाकुर जी मुंह नहीं फेरेंगे? कोई सेवक आ जाए, मीराबाई कहती हैं जिनको हरि मिले हैं उन वैष्णवों के चिंतन भाव और पदों को देखा कीजिए, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनको हरि मिले हैं, और वो भाव लाने का प्रयास करो। हमारे कहे से अगर आप वृंदावन महीना 2 महीना में जाते रहते हैं, एक बार हमारे कहे से, एक बार हमारी रीति से जाओ वृंदावन। कैसे? दर्शन मत करना कहीं भी, केवल वृंदावन में प्रवेश करते ही एक विचार करना, श्यामा श्याम का नित्य विहार स्थल है, हम 2 दिन केवल ब्रज की सेवा, वृंदावन की सेवा करके जाएंगे। जो वृक्ष आपको दिख जाए कि इन पर थोड़ी सी मट्टी जमी भई है, इन पर जल नहीं पड़े, वहां जल डाल जाओ, जहां गंदगी दिख जाए वहां को उठा के कूड़े में डाल जाओ। अब दुनिया भर के लोग वृंदावन में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल लगाते हैं, शरबत पिलाने की, खिचड़ी खिलाने की, और ये लेकिन कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति डस्टबिन हाथ में लिए बैठा हो, भैया क्यों कूड़ा हो इसमें डाल जाओ?
हवाई जहाज में लाख लाख रुपया लेने वाली जो एयर होस्टेस हैं वो भी कूड़ा लेने के लिए पॉलिथीन लेके चलती हैं, पर ब्रिज में कोई नहीं घूमता। उनको लाख रुपया मिलते हैं, यहां लाख रुपया तो नहीं मिलेंगे, पर श्याम सुंदर जरूर प्रसन्न हो। उस दिन आप रात में सो के देखना कैसा लगेगा आपको। स्वप्न में निश्चित ठाकुर जी की, मैं कह रहा हूं भगवत ठाकुर जी दर्शन ना दें, पर ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी को मुकुट, ठाकुर जी की वंशी कुछ तो दिखेगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इतने दर्शन अष्टयाम, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक आप दर्शन करके देख लो, उस रात्रि का भाव अलग होगा, पर पूरे दिन ब्रज की सेवा करके देख लो, उस रात्रि का भाव अद्भुत होगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। करने वालों कोई नहीं है, पर मेरो काम कहनो है तो मैं तो कह दूं, एक बार करके देखिए। हमने वैसे करते भी हैं लोग। हमने मधुकरी की बात कही, अब इतने मधुकरी मांगते हैं लोग। सबसे ज्यादा मधुकरी तो हमारी मैया ही बांटती है। हमारे घर में मैया के कि घर में रहवे वाले लोग 3, उनके काजे तो बने 10 रोटी और मधुकरी वाले इनके बने 50 रोटी। मैं कोई बात नहीं, पवाओ। तो कभी ठाकुर जी से चाकरी भी मांगो। चाकरी मतलब सेवा, ब्रज की सेवा। और ब्रज की सेवा ना कर सको तो भैया अपने घर के निकुंज की, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही की सेवा करो, वही ऐसा सुंदर बनाओ। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों का संरक्षण किया भगवान ने कृष्ण लीला से। पृथ्वी का संरक्षण किया भगवान ने मृद भक्षण लीला करके। भगवान ने सबको बताया कि ये माटी बड़ी पवित्र है, ठाकुर जी जिह्वा पे धारण कर रहे हैं। जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके। पर्वतों का संरक्षण किया गिरिराज जी धारण करके। वृक्षों का संरक्षण किया कुंज निकुंजों में लीला करके। अग्नि का संरक्षण किया भगवान ने 2 बार अग्निपान की। एक बार तो ब्रजवासियों को बिंद दिखाया, एक बार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के सामने अग्नि पी ली। ठाकुर जी अग्नि पी रहे थे। यशोदा मैया बोली, अरे विधाता जी काय रोए, जे मेरो लाला ना है, जे तो कोई और है। नंदबा बोले, नहीं नहीं यशोदा जी हमारो ही लाला है। ना है, हमारो लाला तो नेक ताते दूध को भी फूंक मार के पीवे। तातो समझे? तातो मतलब रे नेक गुनगुनो। गुनगुना मतलब थोड़ा हल्का गरम। यशोदा मैया के गरम गरम दूध को पहले फेंट के औटा के वाकू ठंडो कर दूं, नेक नेक तातो रे, वाकू भी लाला पात्र में लेके फूंक मारे और फूंक मार मार के पीवे। और वो लाला अग्नि कैसे पान कर रहा है? मेरो लाला ना है जी, मेरो लाला तो दूध भी फूंक मार के पीवे। ऐसी यशोदा मैया, ठाकुर जी पी गए। पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला से। और धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 3 स्थानों पर भगवान ने, यत्रत्र सर्गो मृषा, 3 स्थानों पर भगवान ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और। अच्छा लगता है ना जब कोई एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा ख्याल से हम चुनते हैं एमपी के खास गेहूं, जिससे बनता है आशीर्वाद 100% एमपी चक्की आटा, जो दे आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट रोटियां और एक्स्ट्रा वाला प्यार। देखिए ये जिंदगी जो है कन्वेयर बेल्ट की तरह है, उस पे बड़े बड़े हीरोज आते हैं, बड़े बड़े। और हस्तिनापुर, अंत में भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते